जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी जीरो में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके। तो देखिए, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यानी कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और मान लीजिए एसएससी कोई सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी एटीएस या कोई भी रेलवे बैंक की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करेंगे सामान्य ज्ञान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो इतिहास पहला चैप्टर हमारा जो आपका इतिहास है, पहले इस इतिहास को हम देखेंगे, एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। क्या जो इतिहास है यानी कि हिस्ट्री है, इसके जनक जो हैं कौन है? हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक जो कि पुस्तक लिखी। क्या? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। किसने? जो हेरोडोटस जी हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल। क्या? प्रागैतिहासिक काल, ये जो आपका है, इसमें देखिए, वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। क्या? उपलब्ध नहीं है, और जिसमें जो मानव है उसका जीवन अपेक्षाकृत जो है आपका, वह पूर्णतः सभ्य नहीं था। क्या था? सभ्य नहीं था। उसके बाद आगे लिखेंगे, देखिए, प्रागैतिहासिक। क्या? प्रागैतिहासिक काल जो है कहलाता है ये, यानी कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। क्या? जो आपका प्रागैतिहासिक है, ये काल जो है, इसको 3 भागों में विभाजित यानी बांटा गया है। तो पहला हमारा है पूरा पाषाण काल, यानी कि पहला जो पूरा पाषाण काल, यानी कि इसे हम अज्ञात काल भी कहते हैं। जो अज्ञात काल है ये 10,000 ईसा पूर्व तक की था। और जो आपका दूसरा जो काल है वो है मध्य पाषाण काल, यानी कि आपका जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था। तो तीसरा चलिए देखते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा है, देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा आधुनिक काल है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे हमारा है, देखिए, आग का आविष्कार है। यहाँ पर देखिए, आग का आविष्कार। क्या? जो आग का आविष्कार हुआ वह पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्या? पूरा पाषाण काल। और जो आप पहिए का आविष्कार हुआ वह नव पाषाण काल में हुआ था। और मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति जो है नव पाषाण काल में ही सीखी। जो मनुष्य ने क्या घर बनाने की जो प्रवृत्ति थी वह नव पाषाण काल में ही सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया। क्या? जो मनुष्य है वह सबसे पहले जो कुत्ते हैं उनको अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। क्या? जो कृषि का काल है, आविष्कार था कृषि यानी कि खेती बाड़ी का, वह जो है नव पाषाण काल में ही हुआ था। उसके बाद देखिए, आगे लिखेंगे, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार जो है शिकार था। क्या? जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो मानव की जीविका था वह मुख्य आधार पर क्या था? शिकार था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का धातु है उसका प्रयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा था। वह धातु कौन था? तांबा। उसके बाद आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कौन था? उसे चलिए देखते हैं। तो जो प्रथम औजार था हमारा, वो था हमारा, क्या था? कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी। ये था कुल्हाड़ी। जो प्रथम औजार था क्या था? कुल्हाड़ी था। उसके अगला पॉइंट है, कृषि का प्रथम उदाहरण क्या है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। क्या? मेहरगढ़ से। उसके अगला जो पॉइंट हमारा है, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से किया गया था। क्या? जो भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ये हमारा अगला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन थी? तो जौ थी। क्या? जौ, इसे हम एव भी कहते हैं। तो पहली फसल कौन थी जो मनुष्य द्वारा बोई गई थी? वह थी एव। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है, क्या? जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। क्या? जो जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। क्या? ये सिक्के होते हैं, क्या कहलाते हैं? ये आहत सिक्के कहलाते हैं। कौन सिक्के? आहत सिक्के। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। जो आपका ये था रोमिला थापर, इसके अनुसार जो लोहा था उसका उपयोग कब किया गया था? तो ये किया गया था 800 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, देखेंगे,
अगला पॉइंट हम देखेंगे वेद। क्या? वेद। चलिए वेद देखते हैं। देखिए जो वेद है आपका जो है भारत में, क्या भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। क्या? जो वेद का अर्थ शाब्दिक अर्थ है वो क्या हमारा है? ज्ञान है। यानी कि जो वेद का अर्थ है शाब्दिक अर्थ है वो हमारा ज्ञान ही है। उसके अगला पॉइंट हमारा है वेदों की कितनी संख्या है। क्या? वेदों की कितनी संख्या है? तो वेदें 4 प्रकार की होती है। यानी वेद की संख्या जो कितनी है? 4 संख्या होती है, यानी कि 4। तो देखिए पहला हमारा ऋग्वेद है, फिर हमारा दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है। तो ये 4 वेद हैं। तो पहला हमारा जो है ऋग्वेद, उसे देखेंगे तो देखिए यह सबसे प्राचीन वेद है। जो ऋग्वेद है ये वाला हमारा, ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त और जो है 10,462 रचनाएँ, क्या ऋचाएँ ये हैं जो कि ऋग्वेद में। अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला देखिए हमारा अगला नंबर है, देखिए जो आपके ऋग्वेद हैं वो उसकी 5 शाखाएं होती हैं। जो ऋग्वेद है हमारा पहला पॉइंट, जो वेद हैं ऋग्वेद, उसमें 5 शाखाएं हैं। इसकी जो 5 शाखाएं उसे देखते हैं। देखिए देवता है, सोम का उल्लेख जो है 9वें, सोम, ये सोम जो है देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। क्या? 9वें मंडल में। ऋग्वेद में 25 नदियाँ का जिक्र मिलता है। क्या? जो ऋग्वेद है इसमें 25 जो नदी हैं इनका जिक्र मिलता है। उसका अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा गायत्री मंत्र है। क्या? गायत्री मंत्र, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। क्या? जो गायत्री मंत्र है इसका जो है रचना किसने किए थे? विश्वामित्र ने की थी। उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में, क्या 3रे मंडल में। तो जो गायत्री मंत्र है इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद में वह 3रे मंडल में है। उसका अगला पॉइंट हमारा है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। क्या? जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद में है। यह सावित्री को समर्पित करता है। क्या? जो ऋग्वेद है ये जो है सावित्री जो है उनको समर्पित करता है। अगला पॉइंट हमारा है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, क्या जो ऋग्वेद है उसके 7वें मंडल में जो है राजा, जो राजा थे सूरदास तथा 10 अन्य, क्या 10 अन्य जो राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। क्या? जो आपका ऋग्वेद 7वें मंडल में जो है राजा सूरदास और 10 अन्य ऐसे राजा हैं उनके बीच यह युद्ध का वर्णन है, जो 7वां मंडल है। इस युद्ध में राजा सूरदास जी की जो है जीत हुई थी। क्या? इस युद्ध में राजा जो सूरदास जी थे, सुदास की जीत हुई थी। यह युद्ध है परशुड़ी नदी के, क्या परशुड़ी नदी के। उसके बाद आगे देखेंगे परशुड़ी नदी वर्तमान जो कि हमारा है रावी में। क्या? जो हमारा है रावी में, ये रावी नदी जो है आपका यहाँ इसके तट पर लड़ा गया था। क्या? जो आपका यहाँ पर था ये जो आपका युद्ध, जो परशुड़ी नदी है इसकी जो ये युद्ध हुई थी, जो आपका 7वें जो आपका 7वां मंडल था इसमें जो युद्ध हुई थी वह परशुड़ी नदी की जो कि रावी नदी है वहाँ पर आपके जो है यहाँ पर देखिए वर्तमान रावी नदी के तट पर क्या है, वहाँ रावी नदी के तट पर यह जो है लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है यजुर्वेद। क्या? दूसरा जो हमारा है वह है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के चलिए देखते हैं। तो देखिए यजुर्वेद है, यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। क्या? गद्यांश और पद्यांश दोनों में यह यजुर्वेद जो है लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं। क्या? इसके 2 भाग हैं। एक आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ये 2 आपके वेद हैं यजुर्वेद के, बहुत ही 2 भाग हैं इसके जो आपके यजुर्वेद हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा वेद है सामवेद। तो सामवेद को देखिए, सामवेद में क्या है, इस वेद में क्या इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। क्या? सामवेद है इसमें जो आपका है संगीत की जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। किसे? सामवेद को क्या कहते हैं? संगीत, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। यह ध्यान दीजिएगा। उसको अगला है सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। क्या? जो आपका सामवेद है इसमें कुल 1549 ऋचाएँ हैं जिसमें मात्र 78 ही नए हैं। क्या? जो 78 हैं यह सिर्फ नया है, जो 78 नया है और बाकी सब जो आपके हैं पुराने हैं। शेष ऋग्वेद से ली गई है। क्या? शेष जो है ऋग्वेद से ली गई है। सभी जो आपके हैं ऋग्वेद से लिए हैं, बाकी 78 जो हैं आपके सामवेद से लिए गए हैं। उसके अगला हमारा है अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद देखिए यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। क्या? यह वेद जो है सबसे बाद में यानी कि आखिरी में लिखा गया। इसे जो है आगे देखेंगे,
इसे जो है वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है इस वेद में। किस वेद में? जो आपका ये अथर्ववेद है, इसमें जो है देखिए जादू हो गया, टोना हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, चिकित्सा हो गया, विवाह हो गया, प्रेम हो गया, इन सब का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद की जो है 9 शाखाएं हैं। क्या? जो अथर्ववेद है इसमें 9 शाखाएं होती हैं। जो अथर्ववेद की शाखाएं हैं 9 हैं। देखिए पिप्पलाद एवं शौनक। क्या? पिप्पलाद और शौनक, ये जो 2 शाखाएं हैं अधिक प्रचलित हैं। जो 9 शाखाओं में से ये 2 पिप्पलाद हैं, पिप्पलाद और शौनक, ये 2 हैं प्रमुख, इनकी शाखाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। जो अथर्ववेद है इसे ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। मेन पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। इसमें ये बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। क्या? इसमें ये बताया गया है कि जो सभा और समिति है, प्रजा और प्रजापति जो हैं, इनकी 2 पुत्रियां हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा वेद। अब देखिए वेदांग पढ़ेंगे। वेदांग की कुल संख्या कितनी होती है? 6 है। क्या? जो वेदांग है इसकी संख्या कितनी है? 6 है। आगे देखेंगे। तो देखिए, अब देखिए वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6 है। जिसमें से आपका शिक्षा है पहला, दूसरा ज्योतिष है, तीसरा व्याकरण है, चौथा कल्प है, पांचवा निरुक्त है, छठा आपका छंद है। तो ये 6 वेदांग हैं, जिसमें आपकी ये 6 महत्वपूर्ण वेदांग हैं। इनको तैयार कर लीजिएगा। देखिए आगे, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। जो पुराणों की संख्या है कितनी है? 18 है। तो पुराणों में कुल कितनी संख्या है? 18 है, याद कीजिएगा। पुराणों के रचयिता। क्या? जो पुराणों की रचयिता हैं वो हैं लोमहर्ष। क्या? जो पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष, और उनके पुत्र जो हैं उग्रश्रवा हैं। क्या? उनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा हैं, इनके पुत्र। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है वो है वर्तमान। क्या? वर्तमान। ये वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। क्या? जो वर्तमान उपलब्ध पुराण काल के आसपास हैं। विष्णु पुराण, जो विष्णु पुराण का संबंध है वो मौर्य वंश से है। क्या? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का जो है सातवाहन से है। जो आपका मत्स्य पुराण है वो सातवाहन से है, और जो विष्णु पुराण है वह मौर्य वंश से है, और जो आपका वर्तमान उपलब्ध पुराण है वो गुप्त काल के आसपास के हैं। और देखिए सातवाहन जो वायु पुराण है वह गुप्त वंश से है। क्या? ये यहाँ ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो चाणक्य हैं। क्या? जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो कौन हैं? वो हैं आपके ये जो आपके विष्णुगुप्त चाणक्य हैं। इनका जो क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त चाणक्य। इनको देखिए शॉर्ट में कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जो विष्णुगुप्त हैं, यानी कि चाणक्य, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम, अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र एक जो है राजनीतिक शास्त्र है। क्या? जो अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है। जो अर्थशास्त्र है यह एक राजनीति शास्त्र है। इसमें देखिए इसकी जानकारी जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी दी गई है। किसमें? अर्थशास्त्र में। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। क्या? जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कल्हण। इस पुस्तक में जो है कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। क्या? जो कल्हण है, जो कल्हण जी थे और राजतरंगिणी पुस्तक में क्या लिखा था? कश्मीर के राजाओं के इतिहास का विवरण दिया है इसमें। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है अष्टाध्यायी। क्या? अष्टाध्यायी पुस्तक, इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। क्या है? पाणिनि। यह जो है संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। क्या? जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, ये जो आपके लेखक हैं पाणिनि, इस पुस्तक में अष्टाध्यायी पुस्तक में हिंदी व्याकरण यानी संस्कृत व्याकरण का जो है वर्णन किया गया इस पुस्तक में। अगला हमारा है सबसे प्राचीन स्मृति जो है वह मनुस्मृति है। क्या? जो आपका सबसे प्राचीन स्मृति है, कौन स्मृति है? मनुस्मृति है। इसके लेखक जो हैं मनु हैं। क्या? इसके लेखक कौन है? मनु हैं। उसके बाद अगला हमारा है जैन साहित्य को। क्या? जैन साहित्य को आगमन कहा जाता है। क्या? जैन साहित्य है उसको आगमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगमन कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र नामक पुस्तक से क्या हुआ? यहाँ पर लिया गया है। देखिए अगले पॉइंट में हम देखेंगे। देखिए जो आपका कल्पसूत्र है, यहाँ पर ये कल्पसूत्र, इसका नामक पुस्तक जो है इसमें किसमें है? जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। और जो भद्रबाहु ने है, क्या? भद्रबाहु
भद्रबाहु इन्होंने लिखा है इस पुस्तक को। अगला हमारा है जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध ने जो है पूर्व जन्म से कहानियाँ हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं इनके पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। इसमें जो आपके जातक कथाएं हैं उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है। और उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है भारत का सबसे प्राचीन नगर। क्या? जो भारत का सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो। ये था सबसे प्राचीन नगर। क्या? जो मोहनजोदड़ो है सबसे प्राचीन नगर है, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। उसका अगला पॉइंट है असम में पाए जाने वाला गिवन भारत का एकमात्र कपि। क्या? जो गिवन है असम में पाए जाने वाला एक मात्र कपि है गिवन जो है। तो ये थे आपका आज का टॉपिक। तो आप सभी को मैंने इसमें जो है इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को बताया। तो अगली वीडियो में आप सभी को हम जो है सिंधु घाटी या सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? ऑन कर लीजिएगा। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। कल की क्लास में हम ये बताएंगे जो आपका सिंधु घाटी या सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह वीडियो के साथ।